नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदुल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर। और जिस पेढ़ी गन्ने को आप देख पा रहे हैं, टिल्डिंग बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी तरीके से कल्ले भी आपको इस खेत के अंदर नजर आ रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई भी अटैक, कोई भी रोग, कोई भी फंगस इस खेत के अंदर लगी हुई नहीं है। लेकिन इस खेत में आने का मेरा मकसद क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों के पास सामने समस्या आ रही है कि जो सुंडी का अटैक है वो गन्ने के अंदर आ चुका है। पेढ़ी गन्ने के अंदर सुंडी जो है काफी ज्यादा तरीके से जोर भर रही है। तो इस सुंडी को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दो स्प्रे के बारे में बताऊंगा। इन दोनों स्प्रे को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है। खर्चा मुश्किल से बता रहा हूं मैं, 1 एकड़ खेत का खर्चा 500 से लेके 600 रुपए का खर्चा आपका आएगा। और इन 600 रुपए को यदि आप खर्च कर लेते हैं तो आने वाले 40 से लेके 45 दिन का जो समय है, इतने दिन के तक आपके खेत के अंदर किसी भी तरह की कोई भी सुंडी फिर प्रकोप नहीं कर पाएगी। और यदि सुंडी इस समय पर लग जाती है तो किसान भाइयों, इसके 4 चरण में ये काम करती है। ये उड़ने वाले चरण में भी काम करती है, अंडा भी ये आपको देगी, फिर उससे उड़ना चालू होगा, फिर प्यूपा इसके अंदर से बनेगा, उसके बाद ये सुंडी के रूप में आ जाती है। यानी कि 4 तरीके से इसका साइकिल चलता रहता है। आप कैसे भी कंट्रोल कर लीजिए, अगर आपने स्टार्टिंग में इस पे कंट्रोल नहीं किया, स्टार्टिंग में आपने इसे नहीं रोका, तो बाद में चल के इसे रोकना असंभव हो जाता है, या फिर बहुत महंगे महंगे टेक्निकल आपको डालने पड़ेंगे, तब जाकर के ये कंट्रोल करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही अपने फसल के अंदर ये जो सुंडी हमारी फसल के अंदर आ रही है, ये जो टॉप बोरर की समस्या आने वाले समय में हमारे फसल को खराब कर देगी, हमारी फसल को बर्बाद कर देगी, इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। 2 टेक्निकल बताऊंगा, दोनों हैवी टेक्निकल हैं। मात्र 600 रुपए का खर्चा आएगा और फसल के अंदर मैं जिम्मेदारी भी ले सकता हूं। यदि जिस तरीके से मैं बताता हूं इस तरीके से आप चलते हैं तो सुंडी का अटैक आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देख लीजिए। यदि आज आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे करने का सही समय जो है वो 10 बजे से पहले है। सुबह को 10 बजे से पहले पहले आपको स्प्रे करना है। 10 का मतलब यह है कि हमारे मौसम के अंदर गर्मी ना आए, गर्मी आने से पहले पहले आप स्प्रे कर दीजिए। या फिर शाम को 3 साढ़े 3 बजे के बाद आप स्प्रे कीजिए, जिस समय पर मौसम के अंदर हल्की सी ठंडक सी आ जाती है। तो दोनों में से किसी भी एक समय में आपको स्प्रे करना है। दूसरी सावधानी जो आपको रखनी है, वो पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम ना करें। पानी ऐसा ना करें कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले लिया और काम हमने चला दिया। 1 बीघा खेत के अंदर कम से कम आपको 2 से लेकर 2.5 टंकी की आवश्यकता पड़ने वाली। यदि मैं एकड़ की बात करूं तो एकड़ के अंदर कम से कम आपको 150 लीटर पानी की आवश्यकता 100% पड़ने वाली है। 150 से ज्यादा पानी ले सकते हैं यदि हमारा गन्ना थोड़ा सा बड़ा है। जिस तरह से आप मेरे गन्ने को देख पा रहे हैं, ये पेढ़ी गन्ने को आप देख पा रहे हैं, ये काफी छोटा है। इसके अंदर 150 लीटर पानी यदि हम लगाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट ये हमें निकाल करके देगा। तो कौन कौन से टेक्निकल है, सबसे पहला जो टेक्निकल आपको यहाँ पर लेना है वो लेना है आपको कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड, जो 50% एसपी में आपको देखने को मिल जाती है। तो 50% वाली कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड बहुत ही हैवी टेक्निकल है, काफी तीव्रता के साथ इस समय पर जो सुंडी हमारे खेत के अंदर लगने वाली है, जो टॉप बोरर का अटैक इस समय पर हमारी फसल के अंदर आने वाला है, उसे ये काफी हद तक कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगी। जो इसके साथ में दूसरा टेक्निकल आपको और बताऊंगा, जब वो और ये दोनों टेक्निकल एक साथ मिल जाएंगे तब तो 100% आपकी फसल के अंदर से मात्र 3 से लेकर 4 दिन के अंदर जो ये सुंडी का अटैक चल रहा था ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जिस खेत के अंदर सुंडी लग जाती है उस गन्ने का जो बढ़वार का तरीका होता है, जो बढ़वार की स्पीड होती है, वो भी किसान भाइयों कम हो जाती है। गन्ना अच्छी तरीके से फिर नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो गन्ना है ये भी अच्छी तरीके से बढ़वार कर सके, गन्ने के अंदर किसी भी तरह का कोई पीलापन बिल्कुल भी ना पाए, तो उसके लिए आप इसके अंदर जो है, जो हमारा एनपीके वाला फार्मूला होता है, जो वाटर सोल्यूबल हमारे खाद होते हैं, इसे भी आप इस फार्मूले के अंदर मिक्स कर सकते हैं। यदि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाला जो हमारा फार्मूला है उसे भी आप इसके साथ मिक्स करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, फसल हमारी हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। तो बात जो चल रही थी कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी की चल रही थी कि आखिरकार इसकी मात्रा कितनी लेनी है। तो इसकी मात्रा आप लगभग 350 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस मैंने बता दिया 150 ग्राम का। अब ये 150 ग्राम का डिफरेंस कहां पर पूरा होगा, अगर खेत के अंदर सुंडी का अटैक ज्यादा मात्रा में है, बहुत ही बुरी तरीके से पूरे खेत को जकड़ा हुआ है, तब आप इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए स्प्रे के रूप में।
यदि अटैक हल्का है, बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पर प्रकोप है, तो 350 ग्राम की जो मात्रा है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। 350 ग्राम की मात्रा आप डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट वो यहाँ पर आपको निकाल करके देने वाली है। तो दोनों बातें मैंने आपको समझा दी कि अगर ज्यादा मात्रा में है तब आपको क्या करना है, हल्की मात्रा में है तब आपको क्या करना है। अब बात कर रहे थे दूसरे स्प्रे की कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड के अंदर हमें दूसरा स्प्रे ऐसा कौन सा मिलाना है जिससे कि जो हमारी फसल के अंदर ये सुंडी का अटैक चल रहा था, जो ये टोबर का अटैक चल रहा था, ये बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाए। तो उसके लिए आप किसान भाइयों क्लोरोपेरिफास जो हमारा 50% ईसी में देखने को मिलता है, इसका उपयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं। कुछ किसान भाई कहेंगे कि क्लोरोपेरिफास जो हमारा आता है 40%, 4% साइपरमेथ्रिन, क्या हम उसे भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को लेना, ऐसा नहीं कि दोनों को लेना है, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सा वाला लेना चाहिए, तो 50% में क्लोरोपेरिफास जो आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देने वाला है। ये जैसे ही इन दोनों का मिक्स होकर स्प्रे आप अपनी फसल पे करेंगे तो स्प्रे करने के तुरंत बाद ही ये गोप के अंदर पहुंच जाता है। गोप के अंदर पहुंचेगा, सुंडी को जकड़ लेगा और सुंडी को जो है फिर ये मारना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है। जो क्लोरोपेरिफास 50% में है, जो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड आपकी 50% में, इन दोनों को मिक्स करने के बाद पानी ले लीजिए एक बर्तन के अंदर, 3 से लेकर 4 सुंडियां भी आप उसके अंदर डाल दीजिए, सुंडी मरेगी ही नहीं। अब आप कहेंगे जो सुंडी मरेगी नहीं तो यहाँ पर बेमतलब की बातें आप कर क्यों रहे हैं, बेफिजूल की बातें करके हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 72 घंटे कूदते हैं, 72 घंटे के बाद 73वां घंटा जैसे ही लगेगा, ये सुंडी मरना शुरू हो जाएगी। इसकी खाल को ये उधेड़ देगी, इसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। जैसे ही अगली सांस लेती है 72 घंटे के बाद इसकी मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि हवा में यहाँ पे फायर मारा जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका कंट्रोल कर पाएंगे। तो एकदम नहीं मरती है, थोड़ा समय इसे लगता है। अब इसकी कितनी मात्रा लेनी ये समझ लीजिए। तो जो क्लोरोपेरिफास है इसकी मात्रा आप ले लीजिए 300 ml या फिर 250 ml। 250 से 300 ml लेंगे, बेहतरीन वाली डोज मैं आपको बता रहा हूँ, एक एकड़ गन्ने के लिए। इससे ऊपर डोज मत लेना, मेरी जिम्मेदारी है, पूरी सुंडी को खा जाएगी ये। बहुत ही बेहतरीन वाले आपको रिजल्ट ये देखने को मिलेंगे। तो आपने क्लोरोपेरिफास भी ले लिया, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड भी ले लिया, दोनों को मिक्स कर लीजिए 150 लीटर पानी के अंदर और इसका स्प्रे कर दीजिए। अब पानी कितने टाइम बाद देना है, या फिर पानी देने से पहले इसका स्प्रे करना है या पानी देने के बाद स्प्रे करना है, तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को और ध्यान से समझिएगा। अगर आज आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 दिन तक बिल्कुल भी पानी गन्ने को नहीं देना है। लाइव बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि 2 दिन तक बिल्कुल भी पानी खेत के अंदर नहीं चलाना है। स्प्रे करके 2 दिन के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दो। जब खेत ऐसे ही पड़ा रहेगा तो खेत के अंदर जितनी भी ये हमारी सुंडी होगी, इसे पानी नहीं मिल पाएगा, बहुत ही तीव्रता के साथ ये मरनी शुरू हो जाएगी और 100% आपको नंबर 1 कामयाब रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के बता दिया गया है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रिजल्ट मिलने के बाद तब मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे दिन पानी आपको अपने खेत के अंदर चलाना है। तो इन सावधानियों को ध्यान बहुत रखना है। पानी की मात्रा कम ना हो, सुबह या शाम के नंबर में स्प्रे करें। साथ ही साथ किसान में 2 दिन पानी बिल्कुल नहीं चलाना है। इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो किसी भी तरह की सुंडी क्यों ना हो, किसी भी तरह का रस चूसक कीट क्यों ना हो जो हमारे गन्ने की फसल को बर्बाद करना चाह रहा है, जो हमारे गन्ने की फसल को बेकार करने वाला है, उन सब पर आपको बेहतरीन वाले शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए बहुत ही सोच समझकर, बड़े कम खर्च में, बड़े कम बजट में बनाई है, जिससे कि मेरे प्यारे किसान भाइयों को कोई भी नुकसान ना हो, ज्यादा खर्चा उनकी खेती के अंदर ना आए, कम लागत में ही उन्हें अच्छी रिजल्ट, अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।